तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे गिट सेटअप करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये गिट है क्या। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो गिट होता है उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे वर्जन कंट्रोलिंग के लिए। तो अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल डेवलपर्स के साथ आपको काम करना है या फिर आपको इंडिविजुअली भी काम करना है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपने जो काम किया उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, तो उस चीज के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप गिट जैसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज कर सकते हैं और आपको इफेक्टिवली इतने रोबस्ट तरीके से ये हैंडल करके देगा कि आप यहाँ पे इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने लगेंगे। तो यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है, तो इसको सेटअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम यहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने github.com के ऊपर अपना अकाउंट को लॉगिन कर दिया है और आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड देन यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। नाउ यहाँ पे हमें एक रिपोजिटरी को यहाँ पे क्रिएट करना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें हमारा जो कोड बेस है, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक वाइट का बेसिक इनिशियल सेटअप किया था, उसके अंदर यहाँ पे कुछ काम करना होगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अभी कोड के अंदर और यहाँ पे अभी हम करने वाले हैं कुछ कमांड को रन। तो कमांड को रन करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक गिट बैश करके यूटिलिटी होती है, उसको आपके अपने सिस्टम के अंदर यूज करना होगा अगर आप यहाँ पे विंडोज यूज कर रहे हो। नाउ उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे करना है गिट इनिट। तो जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा कि ये जो सारी फाइल्स है वो यहाँ पे उसका जो कलर है वो यहाँ पे ग्रीन हो चुका है और साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है यू, यानी कि ये अनट्रैक्ड फाइल्स है। तो यहाँ पे जो गिट हमारा जो यूटिलिटी है वो हमें हेल्प करता है कि हमारी जो सारी फाइल्स है उसको ट्रैक करने के लिए, लेकिन अभी अभी हमने इसको इनिशियलाइज किया है यूजिंग गिट इनिट कमांड, तो इसकी वजह से ये जो सारी फाइल्स है वो अभी अनट्रैक्ड है, हमें उसको ट्रैक करना होगा। तो ट्रैक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम इसको git add डॉट, और जैसे ही हम ये कमांड टाइप करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे जो सारा यू दिखा रहा था उसकी बजाय अभी आ चुका है इंडेक्स एडेड, यानी कि हमने इसको स्टेजिंग एरिया में डाल दिया है। तो अभी हम इसको जब स्टेजिंग एरिया में डालते हैं तो अभी हमें उसको बोलना होगा कि तुम यहाँ पे इसको कमिट करो, यानी कि एक तरह का कंफर्मेशन दो कि तुमने ये जो सारे चेंजेस किए उसका क्या पर्पस है और वो उसका एक मैसेज डालो एंड देन उसको कमिट करो। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे git commit -m एंड देन यहाँ पे आप लिखेंगे fit initial commit। नाउ अभी आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो सारी फाइल्स थी वो हमारी git फोल्डर के अंदर राइट हो चुकी है और यहाँ पे जो सारे अभी मार्किंग थे ग्रीन कलर वाले वो यहाँ से हट चुके हैं। अभी ये जो सारा हमने काम किया वो यहाँ पे ट्रैक होता है इस रिपोजिटरी के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस फोल्डर के अंदर तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हुआ है जो कि है .git, और ये जो .git फोल्डर है वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट फोल्डर है जिसकी हेल्प से ये सारा ट्रैक गिट यूटिलिटी रख पाती है। तो उसको हमें डिलीट नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने देंगे। अभी यहाँ पे जो सारे चेंजेस किए वो यहाँ पे मैंने लोकली किए, लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मैं जो भी काम करूंगा वो यहाँ पे मल्टीपल डेवलपर्स के साथ शेयर हो, तो उसके लिए यहाँ पे हमने जो इंट्रो के अंदर ये जो गिटहब देखा था उसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे आप लॉग इन करेंगे गिटहब के अंदर तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है क्रिएट न्यू, और उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना होगा न्यू रिपोजिटरी। तो जैसे ही आप यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम डालना है। अब ये नाम क्या हो सकता है, देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो पर्पस है या फिर आपका जो प्रोटोटाइप है उसका नाम यहाँ पे आपको डालना है। तो हमारे केस में यहाँ पे ये है रिएक्ट प्रोडक्शन सेटअप। तो यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया और अभी के लिए मैं जो रिपोजिटरी है उसे प्राइवेट कर रहा हूँ। नाउ क्लिक करूंगा क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर और जैसे यहाँ पे ये रिपोजिटरी क्रिएट होगी तो कुछ इस तरह का पेज आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी यहाँ पे इन्होंने कुछ क्विक सेटअप स्टेप्स दिए हुए हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे स्टेप्स है जो कि हम परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे गिट इनिट, गिट कमिट, देन यहाँ पे गिट ऐड। तो ये सारी चीज हम यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं। हमें अभी जो इंटरेस्टेड पार्ट है वो है यहाँ पे ये गिट रिमोट के अंदर। तो ये जो यूआरएल है उसको हमें कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे हम कोड के अंदर आएंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो यूआरएल है उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब जैसे ये यूआरएल यहाँ पे डलता है तो होता क्या है कि आपका जो लोकल .git फोल्डर था वो यहाँ पे सिंक हो जाएगा हमारे रिमोट रिपोजिटरी के साथ, और अभी हम क्या कर पाएंगे,
यहाँ पे अभी हमें एक कमांड रन करना है, सिंपली git push origin master। और जैसे ये कमांड रन करेंगे तो ये हमारा जो सारा लोकल कोड बेस है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा हमारे रिमोट रिपोजिटरी के अंदर। तो यहाँ पे मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे जो सारा कोड है वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे हमने जो मैसेज दिया था फिट इनिशियल कमिट वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो सिस्टम है जो कि हमारे गिट रिपोजिटरी का हमने जो सेटअप किया अभी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप अपना कोई सीरियस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। और जैसे जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है वो ग्रो होता है तो आपको वर्जन कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके लिए ये बेटर है कि आप इसको स्टार्टिंग से ही यूज करने लगो। तो यहाँ पे हमारा इस वीडियो का जो पर्पस था जिसके अंदर हमें गिट सेटअप करना था वो हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करेंगे। तो मैं मिलता हूँ अभी आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।